हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैं पिछली वाली वीडियो में आपको प्रकाश के परावर्त है मतलब फिजिक्स का चैप्टर 1 क्लास 10 को पढ़ाया था, जिसमें हम आपको बताए थे कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश प्रकाश जिस पथ पर चलती है उस पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज क्या होता है और भी बहुत सारी की चर्चा किए थे। तो हम लोग का जो लास्ट टॉपिक था ना मेरे भाई, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं वो, हम 3 प्रकार का होता है, अब सारी अभी सारी वो समान था, वो तीनों को हम पढ़ चुके थे। और जो अगला टॉपिक है मेरे भाई हम लोग का, उसे बोलते हैं प्रकाश का माध्यम। कुछ बोलते हैं मेरे भाई, उसका हेडिंग डाल देगा प्रकाश का माध्यम। प्रकाश का माध्यम। प्रकाश के माध्यम, देखिए माध्यम मतलब कुछ होता है। अगर देखिए जो प्रकाश है ना, अगर प्रकाश हम लोग को देखना होगा तो उसको से पहले माध्यम से गुजरना पड़ेगा। अगर प्रकाश आ रहा है तो आपको वो प्रकाश जो आ रहा है ना, वो पहले माध्यम से होकर गुजर रहा था, आपको वो दिख रहा है। तो प्रकाश को पहले माध्यम से गुजरना पड़ेगा, तब हम लोग को प्रकाश दिखता है। तो प्रकाश के माध्यम में जो पहला है उसे बोलते हैं प्रादर्शिक, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी हम लोग कहेंगे किसे, जिससे हम लोग को मतलब मान लीजिए कि प्रकाश जा रहा है तो हम लोग को आर पार दिख जाएगा ना, उसे हम लोग बोलेंगे पारदर्शी। जैसे कि अगर आपको पास एक कोची है, एक है आपके पास कांच, ठीक, और कांच के अगर इधर से अथी मारिएगा, कोची कहते हैं, और कांच के इधर से अगर मान लीजिएगा प्रकाश डालिएगा तो उधर आपको दिखेगा वो, चाहे आप प्लास्टिक ले लीजिए, सब जो पारदर्शी पदार्थ है वो आप लोग को दिखेगा उधर, मतलब उसे हम बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। तो चलिए हेडिंग डालिएगा पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? देखिए पारदर्शी मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मतलब जिससे आर पार दिखे, जिससे क्या दिखे मेरे भाई, जिससे आर पार दिखे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ का एक ही मतलब होता है, जैसे कांच, वायु, ईटीसी। देखिए इसका एग्जांपल लिखिएगा। जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाए, आर पार हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसे बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। जो पारदर्शी पदार्थ है ना मेरे भाई, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। मतलब जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे पारदर्शी। इसका एग्जांपल कुछ हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका वायु, कांच इत्यादि। जिससे हम लोग का मतलब आर पार प्रकाश हो जाएगा ना, आर पार प्रकाश हो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। मतलब कि वायु में अगर आप प्रकाश डालिएगा ना तो आर पार हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे पारदर्शी। अब मान लीजिए कि वो दीवार है, ठीक, ये दीवार हो गया, इधर से प्रकाश डालेगा, तो दीवार की इधर अंधेरा रहता ना, तो कभी इधर जाएगा नहीं ना, इसलिए जो दीवार ही होता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ हम लोग को पढ़ाते हैं, रुकिए इस बात स्क्रीनशॉट लीजिएगा अपारदर्शी पदार्थ के। देखिए जो दूसरा है मेरे भाई, उसे बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ हम लोग किसे बोलेंगे, जिस पदार्थ से प्रकाश नहीं गुजरती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ हम लोग किसे बोलेंगे, जिस पदार्थ से प्रकाश नहीं गुजरेगी। अगर मान लीजिए कि आप प्रकाश किस चीज को दी और प्रकाश से नहीं गुजरेगी, वो प्रकाश को टेक लेगा, तो समझिएगा अपारदर्शी पदार्थ हम बोलेंगे। दीवार अगर है, मान लीजिए कि दीवार है, ठीक, दीवार है, अगर दीवार में मान लीजिए प्रकाश डालें तो इधर अंधेरा रह जाता है ना, तो मतलब कि अपारदर्शी पदार्थ है, ये मतलब प्रकाश को आर पार नहीं करेगा। अब कुछ भी मान लीजिए
मान लीजिए दीवार हो गया, मार्कर हो गया, आपका बोर्ड हो गया, ये सब हो गया जितना हमारा अपारदर्शी पदार्थ है उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओपीक्यू, ओपीक्यू बोलते हैं। अपारदर्शी पदार्थ को जो बोलते हैं ओपीक्यू। पारदर्शी पदार्थ को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट और अपारदर्शी पदार्थ को ओपीक्यू। जिस पदार्थ से प्रकाश नहीं गुजरती उसे बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे कि दीवार हो गया, मार्कर हो गया, मतलब ईंट हो गया, जितना हो गया ना सब आ जाएगा अपारदर्शी पदार्थ में। जिससे मतलब कि और जो आदमी है ना, आदमी की जो आदमी है, मानव मानव जानवर जितना भी है ना सब अपारदर्शी पदार्थ में आएंगे। कोई पदार्थ में अपारदर्शी है कि देखिए जब हम ऐसे करेंगे तो जो लाइट है, लाइट रुक जाएगा, मतलब जो हमारा हैंड है, मतलब जो हमारा शरीर है वहाँ आती मतलब लाइट को रोक लेगा। अगर लाइट को रोक लेगा तो समझिए कि वो अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, जो तीसरा टॉपिक है उससे हम लोग बोलते हैं अपारभासी। क्या बोलते हैं मेरे भाई, अपारभासी बोलते हैं। उसे हम लोग बोलेंगे अपारभासी। अपारभासी में क्या होगा कि मतलब मान लीजिए कि थोड़ा सा प्रकाश ही गुजरेगा, मतलब कि थोड़ा सा प्रकाश गुजरेगा, थोड़ा सा प्रकाश नहीं गुजरेगा, उसे हम लोग बोलेंगे अपारभासी। क्या बोलेंगे मेरे भाई, उसे हम लोग बोलेंगे अपारभासी पदार्थ। देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर नंबर 1, PHYSICS। इसका चैप्टर नंबर 1, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में आप लोग क्या क्या पढ़े हैं, पारदर्शी पदार्थ जिसे हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ जिसे हम लोग ओपीक्यू बोलते हैं, और अभी हम लोग पढ़ेंगे अपारभासी। जिस पदार्थ से अपारभासी लिखेगा, अपारभासी जिस पदार्थ से प्रकाश का कुछ अंश ही गुजरता हो, कॉमा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपारभासी। अपारभासी पदार्थ कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, अपारभासी। जिस पदार्थ से प्रकाश के कुछ अंश, मान लीजिए कि प्रकाश के कुछ अंश कैसे, मान लीजिए कि तेल, मान लीजिए कि कागज आप ले लीजिए, कागज इसमें तेल लगा दीजिए, तेल लगा दिए, हम तेल लगा दीजिएगा ना, इसमें प्रकाश जब डालिएगा तो कुछ अंश, मान लीजिए कि थोड़ा मोड़ा प्रकाश ही बाहर इसको से निकलेगा। मान लीजिए कि आप इसको एक्सपेरिमेंट करके घर देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में लिखिएगा तेल लगा कागज, एग्जाम्पल में इसको लिखिएगा तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे अपारभासी। इत्यादि लिख लीजिएगा, ETC इत्यादि। मतलब कि अपारभासी हम लोग किसे बोलेंगे, जिस पदार्थ से प्रकाश से कुछ अंश ही, मतलब प्रकाश से कुछ अंश, मतलब थोड़ा मोड़ा, मतलब ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन जाएगा, थोड़ा मोड़ा वो मतलब होगा, ज़्यादा नहीं होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, अपारभासी बोलेंगे। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को जो क्या बोलते हैं उसको, जो बताते हैं आप लोग को, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का माध्यम। जो प्रकाश का माध्यम हो, अब आप लोग को पूर्णतः समझ में आ गया होगा। उसे हम लोग को आपको पढ़ाएं अथी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जिससे प्रकाश का पूर्णतः जो प्रकाश का पूर्णतः ना, प्रकाश का पूर्णतः अथी बाहर निकल जाएगा उस पदार्थ से। और अपारदर्शी प्रकाश का कुछ नहीं निकलेगा, बाहर प्रकाश नहीं निकलेगा, मतलब कुछ अंश भी प्रकाश का बाहर नहीं निकले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोल रहे हैं अपारदर्शी। और अपारभासी हम लोग किसे बोलेंगे, जिससे प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकले, उसे हम लोग बोलते हैं अपारभासी। जिससे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, ये बहुत पूछता है आपके एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो एक न्यू टॉपिक है, मतलब इसको में प्रकाश के परावर्तन में लोग उसको समझते हैं। इरेज करते हैं पहले। देखिए चैप्टर का नाम क्या है मेरे भाई, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है, प्रकाश का परावर्तन। इस प्रकाश के परावर्तन में ही पूरा
मतलब ये चैप्टर के नेम में पूरा चैप्टर छिपा हुआ है। चैप्टर का नेम में ही चैप्टर पूरा छिपा हुआ है। हम लोग कल की क्लास में बात की थी प्रकाश क्या होता है। आप लोग रिवीजन करके आए होंगे, हमको उम्मीद है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहा तो हम लोग आज तक कुछ नहीं देख पाते। मान लीजिए आप अंधेरा रूम में जाएगा तो कुछ दिखेगा नहीं ना।